Hello, bachcho. Let's read the question. So the question says regarding transgenic tobacco plant which is resistant to the nematode Meladovine incognita, the correct statement are. So the key concept for this question is transgenic tobacco plant. So ये जो हमारा ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट होता है ये जेनेटिकली इस तरह से इंजीनियर्ड होता है कि ये निमेटोड मेलेडोगाइनी इनकोग्निसा को रेजिस्ट करता है। ये कैसे रेजिस्ट करता है, इसका क्या मैकेनिज्म होता है उसको चलो देखते हैं। तो ये जो प्लांट होते हैं वो जेनेटिकली इंजीनियर होते हैं जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस करते हैं सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए। ये सेंस और एंटी सेंस आरएनए प्रोड्यूस करेंगे किसके लिए? किसी स्पेसिफिक जीन के लिए, फॉर द स्पेसिफिक जीन जो कि नेमेटोड के अंदर होगा। और जब ये सेंस और एंटी सेंस आरएनए प्रोड्यूस करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, एक प्रोसेस होगा दैट इज नोन एज द आरएनएआई यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस। एंड दिस आरएनए इंटरफेरेंस का प्रोसेस वो क्या करवाएगा, तो ये साइलेंस कर देगा टारगेट जीन को। आरएनए इंटरफेरेंस क्या करा देगा, साइलेंस कर देगा टारगेट जीन को। अब हम इसी की कंसेप्ट को माइंड में रखेंगे और एक एक जो भी हमारे ऑप्शन है उनको इवेलुएट करेंगे और राइट आंसर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो ए ऑप्शन सेज द नेमेटोड पैरासाइट कांट इन्फेक्ट द ट्रांसजेनिक होस्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। वाई इनकरेक्ट? क्योंकि जो निमेटोड है वो स्टिल अटेम्प्ट तो कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है प्लांट को, बट इन्फेक्शन प्रोसेस जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा। डिसरप्ट हो जाएगा ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस जो हमने अभी अभी किया, तो उसकी वजह से जीन जो है वो साइलेंस हो जाएगा। बी ऑप्शन सेज निमेटोड पैरासाइट कांट प्रोड्यूस एमआरएनए इन होस्ट सेल। तो ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड। आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म की वजह से, इस मैकेनिज्म की वजह से यहाँ पे जो ट्रांसजेनिक प्लांट होगा वो निमेटोड के जीन को यहाँ पे क्या कर देगा, हमने पढ़ा था साइलेंस कर देगा, जिससे जो हमारा निमेटोड है वो अपने आरएनए को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, आरएनए नहीं बना पाएगा, जो कि उसके लिए नेसेसरी है, उसके सर्वाइवल और उसके रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे जरूरी है। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। सी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। द होस्ट सेल कंटेन द वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम जो होता है वो हमारा जेनेटिक जब इंजीनियरिंग होती है तो यहाँ पे एक टूल होता है। सो जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम है वो एक वेक्टर की तरह काम करता है, एक टूल की तरह काम करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस के अंदर। और ये क्या करवाता है, ये इंट्रोड्यूस करवाता है जेनेटिक मटेरियल। क्या करवाता है, जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस करवाएगा जो भी हमारी होस्ट सेल होगी, जो प्लांट है उसके अंदर यहाँ पे उसको। सो यहाँ पे जो एग्रोबैक्टीरियम है वो एक वेक्टर है, लेकिन आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो ये वेक्टर होता है वो ट्रांसजेनिक प्लांट उसको कंटेन नहीं करता। सो होस्ट सेल कंटेन द वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम। ये स्टेटमेंट यहाँ से हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। डी ऑप्शन को देखते हैं। होस्ट सेल प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए ऑफ अ पर्टिकुलर जीन ऑफ द निमेटोड। ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमने अभी की कि सेंस और एंटी सेंस आरएनए दोनों बनाता है, और जिसकी वजह से हमारा आरएनए इंटरफेरेंस होता है और जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीन होता है निमेटोड का वो वहां पे साइलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारी करेक्ट स्टेटमेंट बी और डी है। लेस इवेल्युएट द फोर स्टेटमेंट के बी और डी जो है ऑप्शन कंटेन कर रहा है ऑप्शन सी। सो हियर द सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सी सेज बी एंड डी ओनली। I hope you understand this concept very well. Best of luck.